देश भर में नोटबंदी के बाद से एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। 8 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एकाएक लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से यूं तो लोगों को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पैसे निकालने के लिए घंटों घंटों एटीएम की लाइनों में लगना पड़ रहा है। पैसों के लेन देन के लिए बैंकों के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ये सिलसिला नोटबंदी के इतने दिनों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मगर इस बीच देखने वाली बात ये रही कि लोग अब इंटरनेट बैंकिंग जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़ों की जहां तक बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना बैंकों में करीब 100 से ज्यादा आवेदन ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग अपने अकाउंट पर नेट बैंकिंग जैसी सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि उन्हें बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो अकाउंट खुलने के साथ ही ये सुविधा दे देते हैं। उन बैंकों में भीड़ कम देखने को मिल रही है। दरअसल नोटबंदी के बाद लंबे समय तक जब लोगों को बैंकों में कैश नहीं मिला तो ऐसे में उन्होंने नेट बैंकिंग जैसी सुविधा का फायदा उठाना सही समझा। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल आप कई कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट में बैलेंस चेक करना, पानी और बिजली के बिल आदि का भुगतान करना। वहीं इसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को नई नई सुविधाओं की जानकारी भी देता रहता है। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग आप कहीं से भी कहीं भी बैठे कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन से। जरूरत है तो बस एक इंटरनेट कनेक्शन की। भले ही लोगों को नोटबंदी के बाद शुरुआती दिनों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी सरकार की ये एक सकारात्मक पहल है और इसके जरिए कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर सोचने वाली बात ये है कि इंटरनेट पर हैकर्स की संख्या भी कुछ कम नहीं है और भारत का एक तबका ऐसा भी है जो इंटरनेट की समझ बखूबी नहीं रखता। ऐसे में सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू सहरावत की रिपोर्ट।